नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यजीदी लश्कर के हाथों शहादत का दिन। शहर शहर करिया करिया फातिमा किलाल की पुरसादारी। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला जारी। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस शाम को करबला गामिशा पहुँच कर ख़त्म होगा। अज़ादारों का मातम और सीना को भी। कराची में मरकजी जुलूस नशर पाक से बरामद। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। शुरका नमाज ज़ोहरैन तिब्बत सेंटर के करीब अदा करेंगे। कोचा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। पेशावर में शब आशूर के तमाम जुलूस इख्तिताम पजीर। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूसों के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। बुलंद इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। शहर कायद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम कहा, यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनासुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी ता क़यामत इंसानियत के लिए मशअल राह है। करबला में कुर्बानी, सब्र और रसूलों पर डटे रहने का दर्स देती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, आज गज़ा में करबला है। गज़ा अमरीका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल क्या के सर नहीं झुका रहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वाक़ई करबला हक़ व सच की सरफराजी और सरबलंदी की अजीम दास्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वाक़ई करबला हक़ गोई और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की तरगीब देता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, करबला के वाक़े में पूरी इंसानियत के लिए अजीम दर्स पोशीदा है। पांच थे, अभी भाई के बेटा और बहू निकली हैं, जिनकी छोटी बच्ची हमें बची हुई मिली थी कल सुबह, और बाकी भाई के छोटे बेटे हैं, बहू हैं और उनकी बेगम है। अभी 3 लोग दबे हुए हैं। 40 फैमिलियाँ, ये 2 बिल्डिंगें हैं, ब्लॉक A ब्लॉक B में। यहीं हम 48 घंटे से यहीं पर सब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हुकूमत कुछ रिलीफ देगी इनको, जितने भी मुतासरीन हैं। कराची लियारी में मुनहदिम इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई, जहां बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। 15 साल जैद की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने का काम 95% मुकम्मल हो चुका, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंचार्ज रेस्क्यू हमीद वाहिद की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कहा, रिक्शा ड्राइवर की तलाश जारी है। गुज़श्ता रोज हिंदू बरादरी के 99 जोड़े की लाशें भी मिल गईं। महिवाल और मनीषा की शादी 5 माह कबल हुई। लड़के की मां, भाई और भाभी की लाशें भी मिल चुकी। 3 माह की बच्ची मौजज़ाना तौर पर बच गई। हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद की मैयतों की आखिरी रसूमात अदा। इमारत के मलबे से हज़ारों रुपए की नकदी मिली। खातून के पर्स में 1000 और 500 रुपए वाले कई नोट पड़े थे। इलाके के UC चेयरमैन नकद रकम गिने बगैर अपने साथ ले गए। कराची में इंतजामिया मखदूश इमारतों के खिलाफ इनेक्शन। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत खाली करा ली गई। इमारत 12 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। 11 खानदान रिहाइश पजीर। इंतजामिया को इमारत खाली करवाने में शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा। DC साउथ ने कहा, रात गई इंतजामिया और रिहायशियों के मुज़ाकरात कामयाब हुए। तमाम रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्डर से रकम वापस दिलाई जाएगी। इमारत के बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। उधर मुनहदिम इमारत के मुतासरीन के लिए शेल्टर होम कायम। कुछ मुतासरीन सुनारा हॉल में मुकीम, प्यारों के मुंतज़िर। घर भी नहीं है, अभी किधर जाएगा? मेरा भाई रोड के ऊपर बैठेगा क्या? अभी घर भी नहीं है, किधर जाएगा? अभी अल्लाह करे निकल आए भाई, निकल आए जिंदा। ये सानिया बिल्कुल बहुत दुखी सानिया था, और यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज था वो
चला है वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। तो कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें। 480 के ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। कुछ तो अभी कल एक वाक़या हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे वो किसने उसकी इजाज़त दी, जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार उनको सज़ा भी दी जाएगी। लियारी में इमारत गिरने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी कोशिश की जाने बचा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन आज खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जिला जनूबी में 480 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। मुलविस लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से लियारी सानहे पर तवज्जो मरकूज न कर सके। बोले, मुहर्रमुल हराम के दौरान सिंध में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। सूबे भर में 50,000 अहलकार तैनात हैं। वज़ीर आला सिंध की सी ब्रीज में योम आशूर के जुलूस में शिरकत, मुंतज़मीन से मुलाकात, सहूलियात और सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात ली। ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजरे आम पर आ गए। आयतुल्लाह खामनाई की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तकबाल किया। यौम आशूर पर ईरान भर में मजालिस अज़ा, मशहद, कुम और शिराज में रोज़ों पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। इराक में करबला मोहल्ला में लाखों सोगवारान जमा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर लाखों ज़ायरीन की हाज़िरी। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की दहशतगर्दी जारी। कई इलाकों में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। यौम आशूर पर शहर शहर अलम जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद। नज़र न्याज और दूध और मशरूबात की सबीलें। शन्योट में बरसों से 50 फुट ताज़िये सदियों पुरानी रवायत को जिंदा रखे हुए हैं। नौ ताज़ियों के जुलूस शहर में निकलते हैं तो करबो बला की याद ताज़ा करते हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। सईदपुर में 131, पीटीएम में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट है। कहोटा में छत गिरने से बचा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी। पेशावर, उकाड़ा, हवेली लखा, साहिवाल, पत्तों की जंडियाला शेर खान में भी बारिश हुई। कराची के इलाकों कायदाबाद, बिन कासिम, लांठी और इतराफ में बारिश। आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की आज और कल मज़ीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। हुकूमत की तादाद बिल्कुल यानी सिंपल एक्सरियत के हवाले से अब कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता कोई हमारे ऊपर हम उससे भी ज़्यादा उनसे ताउन करेंगे। और आपने देखा कि जो अपना दोनों पार्टीज के दरमियान जो मुआहदा हुआ, हमारे लिए वो एक बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है और उस पर हम पूरी दिल से पूरी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कोई मसला नहीं हो। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की, ना ही ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार का कहना है, पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी से बहुत ताउन करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, नवाज शरीफ के जाला में बानी पीटीआई से मुलाकात की बातें कयास आराइयां हैं। ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने को तैयार हैं। तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त हैं, मगर भारत से जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था। पाकिस्तान को तुर्की और चीन की हिमायत हासिल थी, जिनसे हम असलहा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई में शामिल थे। पाकिस्तान अमेरिका से भी असलहा लेता है, हो सकता है वो भी जंग में शामिल हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी, भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था।
ऐसे 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मैं KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया है और आपके सामने सारा कुछ है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे। क्या आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, पहली बार सियासतदान, हुकूमत और फौज इकट्ठी है, सब इकट्ठे हैं, इसलिए कुछ लोगों को तकलीफ होती है। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें, दरख्वास्त है कि 2 दिन सियासत ना करें। बोले जिस तरह KP में दहशतगर्द हुक्मरान, इसी तरह कच्चे के डाकुओं का भी बंदोबस्त करेंगे। अदम एतमाद का टास्क मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा PTI को फोबिया है कि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद खाइफ और खौफजदा है। PTI के अंदर ही मुखालिफिन काफ़ी हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं कि KP हुकूमत गिराएं। सवात में तजावुज़ात का खात्मा हर सूरत किया जाएगा। किसी भी दबाव के बगैर तजावुज़ात का खात्मा होगा। तजावुज़ात किसी की भी हों, ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमन गन्नापुर का कहना है कि सानेह सवात के ज़िम्मेदारान को सज़ा होगी। पंजाब में गैर कानूनी शेर रखने वालों की शामत। वाइल्ड लाइफ हुकाम का बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, खानीवाल, फैसलाबाद में कार्रवाइयाँ। 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, मुकदमा दर्ज। उधर पंजाब में 587 बिग कैट्स की मौजूदगी का इंकिशाफ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वार्निंग। कहा जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। अवामी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। पंजाब गवर्नमेंट ने जनवरी 2025 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की हैं, जिसके मुताबिक वो जो फ़ाइन है उसको बढ़ाकर 1 मिलियन तक कर दिया है और पनिशमेंट जो है 5 ईयर्स तक कर दी गई है। एनिमल्स के भी राइट्स हैं कि उनको कानून के मुताबिक डील किया जाए, उनकी जो उनके नेचुरल उनका इनहेबिटेंट्स है उसको रिस्टोर किया जाए। इस तरह तो नहीं है कि कहीं से भी कोई भी आके किसी जानवर को, डेंजरस एनिमल को आके अपने घर में पालना शुरू कर दे। वाइल्ड लाइफ को अपने लॉज अपडेट करने चाहिए, क्रैकडाउन जारी रखें। आई होप ये पहले चीज़ें मिटिगेट हो सकती थी, लेकिन अब एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है ये एक्शन आया है। अब हेल्पलाइन भी आ गई है, लेकिन ये कैरी ऑन रखना चाहिए और अपने लाइसेंस प्रोसेस को और इन्हेंस करके ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स करने चाहिए। बगैर लाइसेंस शेर रखना नाकाबिल ज़मानत जुर्म। बगैर लाइसेंस शेर रखने पर कानून में सख्त सजाएं मौजूद। कानूनी माहिरीन ने वाज़ेह कर दिया। कहा जंगली जानवर पालने के लिए खुसूसी इजाज़त दरकार होती है। जंगली जानवर के साथ मखसूस पिंजरा के लिए केयर टेकर रखना भी ज़रूरी। कानूनी माहिरीन ने बिग कैट्स से मुताल्लिक़ क़वानीन मज़ीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। गजा में इसराइली मज़ालिम का सिलसिला थम न सका। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। इमदादी मराकज़ पर इसराइली बमबारी से शोहदा की तादाद 743 हो गई। इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने कहा कि हमास की जानिब से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है गजा में हमास और दीगर गिरोहों की अस्करी ताकत ख़त्म किए बगैर जंग ख़त्म नहीं होगी। गजा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी का मुआहदा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद। हमास की जानिब से जंगबंदी पर आमादगी का खैर मकदम। कहा गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है, बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पीर को अमरीका का दौरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय।
अरबपति एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। गाड़ियों की कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स जैसी कंपनीज के मालिक ने नई पार्टी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा, आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमरीका पार्टी अमरीकी आवाम को उनकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, हलाकतों की तादाद 51 हो गई, 27 लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फिट पानी जमा, मकानात और गाड़ियाँ पानी में डूब गई, दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए 850 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गवर्नर टेक्सास ने सदर ट्रंप से वफाकी एमरजेंसी का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान में भी चंद रोज़ कबल ऐसा ही वाक़या पेश आया। मुतासरा ख़ानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। PSL फिर IPL को चक्कर देने के लिए तैयार। 11वीं एडिशन की तारीखों का फैसला। 2 नई फ्रेंचाइज समेत 8 टीमें अप्रैल मई के दौरान एक्शन में होंगी। रोजनामा एक्सप्रेस की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मैचेस के साथ वेन्यूज में भी इजाफा किया जाएगा। 10वीं एडिशन में पिचेस के म्यार पर सवालात उठ गए। कराची समेत हर वेन्यू पर T20 के लिए साजगार ट्रैक्स बनाने का मुतालबा। फ्रेंचाइज की वेरिएशन के लिए इश्तिहार फाइनल हो गया। और बॉलीवुड के छोटे नवाब को करोड़ों के असासों से महरूमी का खदशा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान को और उनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए का मालिक करार देने का फैसला मंसूख कर दिया। अदालत ने खानदानी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया। मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को रेफर, 1 साल में फैसले का हुक्म।